हे स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कैटलिस्ट एंजाइम। आज की क्लास में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की किंगडम मोनेरा के बारे में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किंगडम मोनेरा में अगर हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखें तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि किंगडम मोनेरा आर द प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक मीन्स नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ही नहीं। वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एंड यूनिसेल्युलर मीन्स single celled organism. So kingdom monera have all the bacteria in the world. जितने भी बैक्टीरिया हैं वर्ल्ड में वो कहलाते हैं, वो सब के सब मोनेरा किंगडम में आते हैं। हम बैक्टीरियाज की स्टडी ही किंगडम मोनेरा में करते हैं। दीज आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे डीप ओशंस हो या स्नो हो, कहीं भी देख लीजिए बैक्टीरिया तो प्रेजेंट होंगे ही। बैक्टीरियाज को उनकी शेप्स के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स में डिवाइड किया है: स्पाइरेला, कोकाई, विब्रियो एंड बेसिलाई। बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मीन्स दे डिराइव देयर ओन फूड with the help of sunlight or any chemical। और जो heterotrophs होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। they all are depend on dead organic plants और animals। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो है बैक्टीरिया वो heterotrophs हैं और कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं। किंगडम मोनेरा को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं: आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो हैं वो प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरियाज हैं, एंशिएंट टाइप के, स्टार्टिंग के टाइम के। ठीक है, दीज आर स्पेशल टाइप बिकॉज दे लिव इन हार्श हैबिटेट। ये बहुत ही हार्श हैबिटेट में, हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज़ में या हॉट स्प्रिंग ले लो या मार्शी एरियाज़ में ले लो, हर जगह ये सर्वाइव कर जाते हैं। जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में होते हैं उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग यानी थर्मेसिडोफाइल्स, और जो मार्शी एरियाज़ में होते हैं वो आप सबको पता ही है, मीथेनोजेंस। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ये इतने हार्श हैबिटेट में इसीलिए सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि इनकी एक अलग तरीके की सेल वॉल होती है जो कि इनको रिस्पॉन्सिबल बनाती है हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। देन एनसीईआरटी में दिया हुआ है मीथेनोजेंस के बारे में। मीथेनोजेंस जो है मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरियाज जो मार्शी एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरियाज हैं ये रूमिनेंट एनिमल्स की गट में प्रेजेंट होते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स यानी कि जैसे काऊ, ये बुफेलो, जो कि ग्रास ईटिंग, मेनली जो सेल्यूलोज जो होता है, ग्रास वगैरह होते हैं, उनको जो खाते हैं, उन एनिमल्स के अंदर ये पाए जाते हैं मेनली, जैसे काऊ, बुफेलो, और मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि काऊ डंक जो है वो इम्पॉर्टेंट है बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए या गोबर गैस प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो मीथेनोजेंस के बारे में इतना बताए, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया। इनके अंदर रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर ये मोटाइल हैं तो इनके अंदर एक फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होती है मूवमेंट करने के लिए। इन सबसे पहले यू बैक्टीरिया में सबसे पहले दिया है साइनोबैक्टीरिया, एक स्पेशल बैक्टीरिया के बारे में, साइनोबैक्टीरिया, जिसका एक और नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है इनको।
इनके बारे में बताया कि ये यूनिसेल्युलर हैं, जैसे कि सारे बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर हैं। ये कॉलोनीज़ में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं कॉलोनीज़ में, और इनकी कॉलोनीज़ को एक शीट जो है वो कवर्ड किए हुए रखती है, जिसको हम जेलेटिनियस शीट बोलते हैं। देन बताया गया एनसीईआरटी में कि ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि ये लैंड पे भी पाए जाते हैं, ओके, ज़मीन पे भी। देन इम्पॉर्टेंट एक दिया हुआ है इसमें कि इनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की कैरेक्टरिस्टिक है। क्लोरोफिल ए की वजह से ही ये अपना खाना डिराइव कर पाते हैं, राइट, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताया गया है कि ये ब्लूम्स का फॉर्मेशन करते हैं पॉल्यूटेड वाटर में। दे फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें ब्लूम्स यानी कि स्प्रेड हो जाती है पूरे वाटर बॉडी के ऊपर, और एक जाल सा बना लेती हैं, और ये बहुत ही हार्मफुल होता है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। एक्वाटिक प्लांट्स और एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑक्सीजन गेन करना, और सनलाइट भी उनको प्रोवाइड नहीं हो पाती है इनकी वजह से, क्योंकि ये ब्लॉक कर लेते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ हो जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट। ठीक है, तो ये क्या एक इम्पॉर्टेंट इसका ये भी है कि ये ब्लूम्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है नॉस्टक एंड एनेबिना। इन बैक्टीरिया के बारे में बताया है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, और इन बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल है जिसको हेटेरोसिस्ट सेल बोला है, और ये हेटेरोसिस्ट सेल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ही ये हेटेरोसिस्ट सेल करते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं। नॉस्टक एनेबिना ये बैक्टीरिया हैं, पूछ लेते हैं कि कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, या कौन से सेल हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, या हेटेरोसिस्ट सेल क्या करते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अराइज होते हैं एक ही लाइन में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नॉस्टक एंड एनेबिना फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, जिनको हेटेरोसिस्ट सेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज के बारे में। अब कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल की प्रेजेंस में, ऑटोट्रॉप यानी केमिकल की प्रेजेंस में अपना खाना बना रहे हैं वो बैक्टीरियाज। वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन करते हैं, और नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और अमोनिया इनमें कन्वर्ट कर देते हैं। इनमें कन्वर्ट करके क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं ये केमिकल्स। एटीपी का प्रोडक्शन का मतलब डायरेक्ट इंडिकेशन है कि ये एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एनर्जी का। तो कीमोसिंथेटिक के बारे में क्या बताया है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, देन वो नाइट्राइट्स और अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं, और वो एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। एटीपी मीन्स एनर्जी। तो एनर्जी क्या है भाई, खाने से एनर्जी तो मिलती है, तो वो कीमोसिंथेटिक कैसे एनर्जी प्राप्त करते हैं वो इस लाइन में बताया है मैंने। ठीक है, डन। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बताया हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरियाज के बारे में। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो हैं वो इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स हैं। भाई वो कोई भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा है, प्लांट हो या एनिमल हो, कुछ भी हो, जब तक ये बैक्टीरिया उनको खाएंगे नहीं तब तक वो डीकम्पोज नहीं होंगे। अपने आप डीकम्पोज नहीं होते, उनको बैक्टीरियाज ही डीकम्पोज करते हैं। तो उनको डीकम्पोजिशन का काम किसका है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरियाज का। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्या है, डीकम्पोजर्स।
ठीक है। नेक्स्ट आता है दीज आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जो कर्ड बनता है वो इनका काम है। दूसरा एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन का भी में भी ये हेल्पफुल होते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इनका काम होता है। ज़रूरी नहीं है कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करें, हेटरोट्रॉपिक का भी जो ये हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज हैं ये भी हेल्प करते हैं। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। नेक्स्ट पार्ट में बताया है कि कुछ डिजीज़, 4 डिजीज़ दी है बस एनसीईआरटी में, इन चारों को ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया जो कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करती है। कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस और सिट्रस कैंकर, ये एक प्लांट डिजीज़ है जो कि सिट्रस प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, CTTC, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस एंड सिट्रस कैंकर। ओके, देन बताया गया है कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन के 3 मोड बताए हैं, बहुत ही सिंपल है। मेनली बाय फिजन, फिजन पता ही है, एक बॉडी 2 में डिवाइड हो जाती है, उनका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो जाता है और आधा आधा सब कुछ डिवाइड हो जाता है, वो फिजन कहलाता है। जैसे हम अमीबा में पढ़ते हैं बाइनरी फिजन, बहुत सिंपल सा है, वैसे ही आपने छोटी क्लासेस में अमीबा में फिजन पढ़ा हुआ है, वैसे ही बैक्टीरियाज भी करते हैं, मल्टीपल फिजन भी करते हैं और बाइनरी फिजन भी करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये स्पोर्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। आपको पता ही है स्पोर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है बहुत ही हार्ड होती है, जिस वजह से वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, और जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आती है उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग तब वो ग्रो कर जाते हैं, एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है उस स्पोर्स से। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये कभी कभी स्पोर्स भी बना देते हैं, फिजन तो ये करते ही हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल जो है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी बॉडी में। ठीक है, एक बैक्टीरिया में उसने अपना डीएनए को दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया तो उससे वो नई बॉडी बन गई, क्योंकि डीएनए तो इसी का ही है, फर्स्ट बैक्टीरियम का। तो इससे क्या हो गया, एक नई बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोल दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 3 तरीके के रिप्रोडक्शन दिए हुआ है एनसीईआरटी में। पहला है मेनली फिजन करते हैं ज़्यादातर, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसमें कभी स्पोर्स का फॉर्मेशन भी कर देते हैं। एंड थर्ड इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें वो क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। ठीक है, लास्ट में किंगडम मोनेरा के लास्ट में एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म का भी जिक्र किया हुआ है, माइकोप्लाज्मा। देखिए माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट होती है और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना ये सर्वाइव कर जाते हैं। विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करने को क्या विदाउट ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। नेक्स्ट है मैनी आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में क्या है, पैथोजेनिक है, यानी कि डिजीज़ कॉज करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के 4 पॉइंट हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सेल वॉल एब्सेंट है, कैन ईजीली सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड मैनी आर पैथोजेनिक। ठीक है, ख़त्म, किंगडम मोनेरा ख़त्म। आई होप आप लोग को ये क्लास समझ में आई हो। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग को और बायोलॉजी पढ़ने में हेल्प करें। नेक्स्ट क्लास में हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।